जय जिनेंद्र। आइए हम जानें, हम जिनवाणी की पूजा करते हैं। क्या वास्तव में हम जिनवाणी की पूजा करते हैं? क्या वास्तव में हम जिनवाणी को मानते हैं? क्या वास्तव में हम जिनवाणी के उपासक हैं? यदि जिनवाणी के उपासक नहीं हैं, तो क्या हम वास्तव में अरहंत भगवान के उपासक हैं? और यदि हम अरहंत भगवान के उपासक नहीं हैं, तो क्या वास्तव में हम जैन हैं? यदि हम जैन नहीं हैं, तो हम कौन हैं? क्यों हैं जैन धर्म में? हमें धिक्कार है ऐसे जीवन को। क्यों हम अपने आगम को सुरक्षित नहीं रख पाए? आइए जिनवाणी नष्ट क्यों हुई जानते हैं प्रोफेसर अनेकानंद जी दिल्ली के शब्दों में, जो कि वर्तमान में है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ विश्वविद्यालय में जैन दर्शन विभाग के प्राध्यापक हैं, और उनकी मुखारबिंद से हम सुनते हैं जिनवाणी नष्ट क्यों हुई। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद विद्याधर्तनायते। आदरणीय धर्मानुरागी भाइयों एवं बहनों, आज मैं बहुत महत्वपूर्ण बात आप सबसे कहने जा रहा हूँ। इसको हो सके तो ध्यान से सुनिए और आगे हमें किस तरह की नीति बनानी है इस पर भी विचार करिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम लोग श्रुत पंचमी का अवसर आ रहा है और हम लोग श्रुत पंचमी पर शास्त्रों की पूजा करते हैं। आप देखिए, लोगों ने शास्त्रों की पूजा करके भी शास्त्रों की रक्षा की है। ये एक पद्धति रही है। जो शास्त्र पढ़ना नहीं जानते थे, उन्होंने शास्त्रों को संभाल के रखा और उसकी पूजा की, इसलिए वो शास्त्र आज हमें उपलब्ध हैं। लेकिन मैं एक नई बात की तरफ, जिस पर हमारा ध्यान प्रायः कम जाता है, उस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आप लोग इस पर विचार करिएगा कि जब श्रुत पंचमी आती है तो हम शास्त्रों की पूजा करते हैं। उस दिन हमको एक बात और विचार करना चाहिए कि हमारे आगम जो लुप्त हो गए उसका कारण क्या था। जब भी ये चर्चा होती है कि दिगंबर परंपरा में द्वादशांग में से 11 अंग तो पूर्णतः लुप्त हो गए और एक अंत का अंग, दृष्टिवाद अंग, 12वां अंग जो है वो कुछ अंश रूप में बचा है, जिसको हम लोग षटखंडागम और कसाय पाहुट कहते हैं। और उसमें भी जो षटखंडागम है उसको आचार्य धरसेन ने पुष्पदंत भूत बलि को बहुत प्रशिक्षित करके, उनकी परीक्षा करके उनको सुना दिया था, तो उन्होंने वो ग्रंथ लिख दिया। और आप ये देखो, अनंत ज्ञान था, उसको द्वादशांग में भी माने वो अनंतवां भाग है। जैसे आपने शास्त्रों में पढ़ा होगा कि केवली के ज्ञान में जितना आता है उसका अनंतवां भाग उनके कहने में आता है, यानी उनकी वाणी में आता है, उनकी दिव्य ध्वनि में आता है। और जितना उनकी दिव्य ध्वनि में आता है उसका भी अनंतवां भाग गणधर झेलते हैं, गणधर समझते हैं। और जितना गणधर समझते हैं उसका अनंतवां भाग वो समझाते हैं लोगों को, और जितना वो समझाते हैं उसका भी अनंतवां भाग हमारे श्रावकों को और जो अन्य धर्मानुरागी हैं उनको समझ में आता है। अब आप देखो वो अनंत, कितना अनंतवां भाग हो गया ज्ञान का। और उस अनंतवें भाग में भी अगर हम कहें कि वो द्वादशांग जिनवाणी थी, तो उस द्वादशांग वाणी का भी क्या हश्र हुआ कि 11 अंग हम भूल गए, उसके कारण कुछ भी रहे हों। और 12वां अंग का बहुत थोड़ा सा भाग अगर धरसेनाचार्य की कृपा नहीं होती तो वो भी नष्ट हो गया होता, और गुणधराचार्य भी नहीं होते तो कसाय पाहुट वगैरह भी शायद बचता नहीं। अब आप ये देखो, मैं एक दो बातें आपको कह के ये बात ध्यान स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि हमारे वो ये हम लोग उसका उत्तर दे देते हैं कि वो स्मृति क्षीण हो गई इसलिए नष्ट हो गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, स्मृति क्षीण क्यों हुई? स्मृति क्षीण हो रही थी तो वेद भी नष्ट हो जाने चाहिए थे, लेकिन वेद को भी वैदिक परंपरा में श्रुति बोलते हैं, तो श्रुति परंपरा वहाँ भी है और उनके वेद आज तक जीवित हैं। और हमने अपने आगमों को कह दिया कि वो लुप्त हो गए और स्मरण से चले गए।
उस समय अब नहीं, ध्यान नहीं रहे, ज्ञान नहीं रहा, ये ये घटनाएं हुई क्यों, इस पर थोड़ा सा अगर चिंतन मनन करें तो एक बहुत बड़ी गलती हमको पकड़ में आती है जो शुरू से हमारे यहाँ चली आ रही है। अब मैं आपको एक इसका उदाहरण ऐसे देता हूँ कि आप स्वाध्याय के 5 भेद हैं, वाचना, प्रेक्षणा, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। ये जो 5 भेद हैं ये हम लोग पढ़ते सुनते हैं, तो इसके एक एक स्वाध्याय के भेद के अर्थ में हम लोग जाते हैं। देखिए क्या है, हम लोगों ने कहा वाचना पृच्छना, तो वाचना पृच्छना तो हो रही है वर्तमान में भी, पहले भी होती थी। और अनुप्रेक्षा, तो जो भव्य जीव हैं वो अनुप्रेक्षा भी करते हैं, सोचते हैं, बार बार तत्वों का चिंतन करते हैं, अनित्यादि अनुप्रेक्षा का चिंतन करते हैं, धर्म का चिंतन करते रहते हैं बार बार, ठीक। और लास्ट का भेद एक धर्मोपदेश, तो वो तो ज़बरदस्त हो रहा है, जितना भी मतलब पहले शायद ही कम होता होगा, अब ज़्यादा हो रहा है। अब तो माध्यम भी बहुत सारे उपलब्ध हो गए हैं, ऑनलाइन भी धर्मोपदेश चल रहा है और जगह जगह लोग धर्मोपदेश, और कुछ आता हो नहीं है धर्मोपदेश जरूर करते। तो ये भी सुविधा बहुत उपलब्ध है और धर्मोपदेश भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि देशना जो है वो सम्यक दर्शन का निमित्त कारण बहुत बड़ा मानी जाती है। तो देशना लब्धि बहुत बड़ी लब्धि है, तो वो भी समझने की आवश्यकता है। लेकिन मैं आपका ध्यान जो इन 5 में एक आमनाय नाम का जो स्वाध्याय का भेद है उस तरफ ध्यान देना चाहता हूँ कि इस तरफ दृष्टि थोड़ी कम जाती है। आमनाय का अर्थ क्या होता है? आमनाय का अर्थ होता है पाठ याद करना, पाठ को दोहराना। लेकिन ये अभ्यास आरंभ से ही मुझे लगता है हमारी परंपरा में रहा नहीं। इसी तरह श्वेतांबर परंपरा में भी वो कहते हैं कि हमारे यहाँ आगम 11 अंग आगम हैं और 12वां लुप्त हो गया। तो 12वां क्यों लुप्त हो गया? आप जब 11 सुरक्षित रख रहे थे तो 12वां क्यों नहीं रखा? तो 12वां भी रखना चाहिए था, लेकिन वो कहते हैं 12वां सुरक्षित नहीं, हो ख़त्म हो गया। तो 11 अंग सुरक्षित करके उन्होंने बहुत बड़ी कृपा की, लेकिन वो 11 अंग भी एज इट इज़ भगवान की वाणी ही है, ऐसा कोई निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनका संकलन किया गया है। बहुत सारी संगीतियाँ हुई, बहुत सारी सभाएं हुई साधुओं की अलग अलग शताब्दियों में, और उन्होंने उसको संकलित करके फाइनल रूप दिया बाद में। तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि वो जो 11 अंग की भावना थी उसको बहुत कुछ रूप में उन्होंने सुरक्षित रखने की कोशिश की। तो इतिहास की दृष्टि से और साहित्य की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण काम उनका हुआ। अब ये बात अलग है कि दिगंबर परंपरा ने उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको माना नहीं, क्योंकि उसमें उन्होंने अपनी मान्यता के अनुकूल भी बातें बहुत सारी उसके अंदर गर्भित कर दी। तो वो दरअसल भगवान महावीर का विचार नहीं, बल्कि कुछ साधु संतों के विचार भी उसमें गर्भित हो गए, जो अपनी मान्यता जैसी उनकी मान्यता है उसको गर्भित कर लिया। इसलिए उन्होंने, दिगंबर परंपरा ने ये निर्णय लिया बहुत पहले ही कि हम इन आगमों को नहीं मानेंगे, क्योंकि ये ठीक नहीं है, ये भगवान महावीर की वाणी नहीं, क्योंकि वो गलत मानने से अच्छा है कि वो नहीं मानो, ज़्यादा अच्छा है। तो ये कुल मिला के ये जो भी समस्याएं रही हैं प्राचीन काल में ऐतिहासिक दृष्टि से, वो इतिहास की घटनाएं हैं, और उसमें क्या सही है क्या गलत है इस पर भी बहुत विचार होता रहता है, क्योंकि इतिहास में पहले तो कोई पहुंच के देखता नहीं है, जो प्रमाण उपलब्ध है उस आधार पर हम लोग चिंतन मनन कल्पनाएं कर लेते हैं। लेकिन मैं जो गलती हुई उस पर ध्यान देना चाहता हूँ कि आमनाय नाम का जो भेद था उस पर हमने पहले भी ध्यान नहीं दिया, और मुझे लगता है आज भी हम उतना ध्यान उस पर नहीं दे रहे हैं। देखिए, इसकी तुलना हम थोड़े ऐसे करते हैं, आमनाय शब्द का अर्थ क्या है? हम अपने जैन शास्त्रों में लें तो आमनाय शब्द का अर्थ होता है अभ्यास करना, पाठ को दोहराना, यथावत पढ़ना, ये हम आमनाय शब्द का अर्थ लगाते हैं। और एक आमनाय शब्द का अर्थ होता है परंपरा। ये किस परंपरा कहते हैं ना, किस आमनाय के हैं, हम लोग बोलते हैं ये शुद्ध 13 पंथ आमनाय है, ये 20 पंथ आमनाय है, तो परंपरा को भी आमनाय बोल देते हैं। लेकिन आप शब्दकोश में देखेंगे, संस्कृत के शब्दकोशों में और उसमें, तो आमनाय शब्द का अर्थ वेद होता है, वहाँ वेद लिखा है, वैदिक परंपरा, माने वेद का अभ्यास, पवित्र वेदों का अभ्यास करना, उसको याद करना, उसको यथावत सुरक्षित रखना। तो एक
वैदिक परंपरा में बड़ी सुंदर परंपरा एक चलती रही कि वेद को हमें सुरक्षित रखना है। और आप समझो वेद को लिखना भी पाप माना जाता था पहले। श्रुति है तो इसको श्रुति करके ही सुन करके और याद करके ही जीवित रखा जा सकता है। ये उनके यहाँ शुरू से आरंभ से ही ये परंपरा रही और आज तक विद्यमान है। सबसे बड़ी विशेषता ये, आज भी आपको ऋग्वेद, सामवेद ऐसे उनके पाठी, चारों वेदों के पाठी आपको मिल जाएंगे जो उन पाठों का अभ्यास करते हैं, वो परंपरा से करते हैं। माने उनके गुरुओं ने उनको सिखाया, उनके गुरुओं ने उनको सिखाया। और उसमें ये बात मानी गई कि वेद चूंकि ईश्वर की वाणी है, मैं ये तुलना इसलिए कर रहा हूँ कि हमें इस दृष्टि से अपने आगमों पर भी विचार करना चाहिए था कि वेद चूंकि ईश्वर की वाणी है, भगवान की वाणी है, ऐसा मानते हैं। तो जो भगवान की वाणी बोलता है वो महत्वपूर्ण है, वो भी भगवान जैसा ही है। इसलिए ब्राह्मण व्यक्ति वेदों को याद करता है, पाठ करता है, वो भगवान की तरह पूजित होता है। इसलिए ब्राह्मण देवता शब्द का प्रयोग करते हैं कि ब्राह्मण देवता हैं। क्यों? ये क्या काम कर रहे हैं? बोले कोई काम नहीं कर रहे, ये वेद याद रखते हैं, बस भगवान की वाणी को याद रखते हैं और सुनाते हैं, इतना ही काम है। और तपस्वी जीवन जीते हैं, उसके लिए साधना भी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, अब जो वैदिक वाङ्मय की पाठशालाएं हैं जहाँ वेदों का अभ्यास होता है, मैं कुछ जगह से परिचित हूँ, तो मैंने देखा कि वो वहाँ पर सिर्फ याद करते हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चों को पाठशाला में भर्ती करते हैं और उनको वैदिक मंत्रों का अभ्यास कराते हैं। मंत्रों में भी कहाँ जो है ऊंचा बोलना है, कहाँ नीचे बोलना है, उसके पूरे इशारे होते हैं हाथों से। और उसका सस्वर पाठ बोलते हैं। सस्वर माने उसका स्वर भी निश्चित है, उसकी मात्राएं निश्चित हैं, उसके छंद निश्चित हैं कि कैसे बोलना है। तो छोटे छोटे बच्चों को वो आपने देखा होगा, मुंडन करके वो जनेऊ धारण कर लेते हो। जनेऊ धारण का अर्थ होता है कि अब ये संयमी जीवन जिएगा और अब ये सांसारिक विषय भोग वासनाओं में नहीं रहेगा, और संयमी जीवन जी करके ही वेद का अभ्यास हो सकता है। तो उसको एक बड़ा पवित्र दृष्टि से देखते हैं और बचपन से उसका अभ्यास कराते हैं। और एक चीज़ और देखी कि जो वेद का अभ्यास करते हैं, माने वेद पाठी, उनको बोलते हैं वेद पाठी हैं, वो पूरा वेद जितनी उनकी शाखाएं निश्चित हैं, या फिर और हर व्यक्ति अलग अलग शाखा का विद्वान होता है कि ये सब सामवेद शाखा के विद्वान हैं और उसमें भी अलग अलग पार्ट हैं। तो वो किस मंडल का, किस सूक्त का विशेष विद्वान है, ये भी पता चल जाता है। तो वो उस वेद के मंत्र को याद रखते हैं और जगह जगह उसका पाठ कराते हैं। तो उसमें ना तो वो वेद के मंत्रों का अर्थ समझाते हैं, ना उसकी व्याख्या करते हैं, ना उस पर प्रवचन करते हैं, ये कोई काम नहीं करते। बस वो कहते हैं हम याद कर रहे हैं और उसको सुना रहे हैं, ये पाठ ऐसे ही जीवित रहेगा। और आप देखिए, आज भी परंपरा के जो विद्वान हैं, पंडित हैं, वो शास्त्र को लिखना पहले तो अपराध समझते ही थे। आज भी कई लोग कहते हैं अगर आपने लिख दिया तो वो पाप हो गया, क्योंकि लिखने से भ्रष्ट हो जाता है। और आज की उल्टी परंपरा हम लोग क्या कह रहे हैं कि लिखा हुआ हम ज़्यादा प्रामाणिक मानते हैं, याद किया हुआ उसको हम अप्रामाणिक मानते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि हम भूल भी जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है स्मृति कुछ भंग नहीं हुई, अभ्यास छूट गया, सबसे बड़ी बात है। और ये जो आमनाय नाम का उपदेश था, आमनाय नाम का स्वाध्याय का भेद था, इसको हमने न पहले इसकी प्रैक्टिस की, ना आज की। आज कोई आगम बोल के नहीं सुनाता है। मुझे बड़ी खुशी होती है जब पाठशालाओं में छोटे छोटे बच्चों को तत्वार सूत्र पूरा याद कराया जाता है, रत्नगंज सावकाचार याद कराया जाता है, और प्राकृत की गाथाएं, प्रवचन सार, समय सार आदि लोग ग्रंथों को याद करते हैं। तो वो बच्चों को याद करा देते, वो बड़ा अच्छा लगता है कि कम से कम जिनवाणी उनके कंठ में बस गई। अब ये परंपरा लेकिन बहुत सुदीर्घ परंपरा नहीं है। जैसे हमारे यहाँ जो महाविद्यालय भी चल रहे हैं, जैन महाविद्यालय, जैन सिद्धांत महाविद्यालय, जितने भी देश में संस्कृत के, प्राकृत के चलते हैं, उनमें भी प्रवचन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। उनमें कोई ऐसा नहीं है कि साहब एक व्यक्ति ने पूरा समय सार सुना दिया, मान लीजिए 415 गाथाएँ, 411 गाथाएँ, तो उसको सिर्फ इतना ही उसको पारितोष मिलता है कि उसने याद कर लिया, और उसको कोई ज़्यादा क्रेडिट नहीं दिया जाता, क्योंकि ना उसने व्याख्या की, ना समझाया। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि उसने जिनवाणी को सुरक्षित कर दिया।
और अगर वो ये अभ्यास निरंतर विद्यमान रहेगा तो हर चीज़ हट जाएगी, लेकिन उसकी स्मृति से वो चीज़ नहीं हटेगी, तो वो जीवन भर उसके साथ चलेगी। और आमनाय का लाभ बताता हूँ मैं कि यदि हम अभ्यास करते हैं, देखिए जब स्वाध्याय के भेद में हैं तो हमको उसको ध्यान तो देना पड़ेगा। अब मान लीजिए मैंने तत्वार सूत्र का अभ्यास, कभी कभी मैं तत्वार सूत्र सिर्फ पाठ पढ़ने के लिए पढ़ता हूँ कि मैं सूत्र जी का पाठ कर रहा हूँ, उस समय बिल्कुल अर्थ का चिंतन ना भी हो तो नहीं हो, लेकिन शुद्ध अर्थ शुद्ध पाठ हो, उसका स्मरण हो जाए तो मैं मानता हूँ बहुत बड़ी बात है। अब पाठ से आपको एक प्रयोग बताता हूँ। देखिए कहीं आप कोई तत्वार सूत्र पढ़िए अगर, तो कभी कभी कहीं गलत छपा होता है, तो यदि आपने शुद्ध का पाठ का उच्चारण किया है पहले और आपको उसका आपने अभ्यास किया है, तो पढ़ते ही समय तुरंत समझ में आ जाता है कि यहाँ कुछ गलत है, और मैंने तो ये याद किया था। तो जो याद किया था वो ज़्यादा ठीक लगता है, क्योंकि हमने प्रामाणिक विद्वानों के माध्यम से, प्रामाणिक शास्त्रों के माध्यम से और प्रामाणिक रीति से शुद्ध उच्चारण पूर्वक हमने उसको स्मरण किया है, और वो स्मृति में हमारे है। इसलिए हम स्मरण से वो चीज़ सुधार लेते हैं अगर कहीं पर पाठ अशुद्ध छपा है या बोला जा रहा है या लिखा जा रहा है। तो मैं ये मानता हूँ कि यदि आरंभ से जैन परंपरा में भी इस पर विशेष ध्यान दिया गया होता है कि आगम याद करना है, बिल्कुल उसकी व्याख्या नहीं करनी है, उसको याद करना है, उसको बार बार दोहराना है, पाठ करना है ज्यों का त्यों, तो वो आज तक बचा होता। आपको मालूम है आज मुनि संघों में, साधु संघों में प्रतिक्रमण पाठ प्राकृत में ज्यों के त्यों जीवित क्यों है? कोई प्रतिक्रमण पाठ का कोई आगमिक रूप हमको अभी मिलता नहीं है कि किसी आगम में बहुत पूरा पाठ लिखा हो, और यदि कहीं लिखा भी होता तो सब स्मृति के कारण। क्यों? क्योंकि प्रतिक्रमण पाठ अनिवार्य अंग था रोज दोहराने का, सुबह शाम दोपहर जब भी हो उनके समय निश्चित है, और प्रतिक्रमण पाठ पढ़ना ही पढ़ना है, इतना लंबा चौड़ा जितना भी है। तो जब साधु संघों में लोग अपनी डायरियों में लिख लिख करके, किताबों के माध्यम से कैसे भी करके उसको याद करते हैं, और बोलते 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 उनको पूरा याद हो जाता है, तो वो बिना किसी सहायता के, बिना किसी लिखे वो अपना पाठ कहीं भी बैठ करके प्रतिक्रमण पाठ कर लेते हैं। तो ये परंपरा चूंकि रही तो ये नष्ट नहीं हुआ प्रतिक्रमण पाठ, ये आज भी जिंदा है, सबके मुख पर है, और चूंकि ये रोज दोहराया जाता था, तो यदि आगम भी ऐसे दोहराने की परंपरा रही होती, या हमारे यहाँ इस तरह की पाठशालाएं होती कि किसी व्यक्ति को हम लोग कहें कि भाई ये अगर बच्चे यहाँ पाठ पढ़ रहे हैं और इनको इतना याद है, तो इनके भरण पोषण की जिम्मेदारी समाज की है, ये और कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ आगम को याद करेंगे और सुनाएंगे, और बाकी इनके जीवन की जिम्मेदारी हमारी है। जैसे वहाँ पर ये था कि वो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण पवित्र हैं, देवता हैं, और उनका वही देवता इसलिए क्योंकि भगवान की वाणी को बोलते हैं, पाठ बोलते हैं, और उनको याद है, उन्होंने वो सुनाया है। तो समाज की जिम्मेदारी बनती थी कि वो उनको भिक्षा दें, उनका भरण पोषण करें, उनके सबकी व्यवस्था करें, क्योंकि वो कोई और काम नहीं करेगा। वो सबसे बड़ा काम है कि भगवान की वाणी को याद करके प्रस्तुत कर रहा है और उनको जीवित रख रहा है, ये उसका कंट्रीब्यूशन है, और उसके बदले में समाज उसको भिक्षा देता है। माने वो कोई उसको भीख नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो अगर जिनवाणी को सुरक्षित या पाठ को सुरक्षित या वेद को सुरक्षित रखने का काम कर रहा है, तो वो हमारा काम कर रहा है, और हम इसके बदले में उसको पारिश्रमिक दे रहे हैं या उसको दक्षिणा दे रहे हैं, ये उसका भाव है। अब मैं आपको इसको एक घटना और मेरे साथ घटी जब मेरा विशेष दिमाग इस पर गया। एक बार मैंने किसी स्थान पर मैं था, तो मैंने देखा कि एक महिला आई और उसने, एक क्षुल्लक जी थे, तो उनके सामने कहा कि मुझे प्रायश्चित दिला दो। तो उन्होंने कहा किस चीज़ का प्रायश्चित? बोले मैंने वो षटखंडागम का पाठ पढ़ लिया, और बाद में पता चला कि असंयमी जीवों को पढ़ना ही नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा अरे इसका तो तुम्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा, और उन्होंने उसको प्रायश्चित भी बताया। तो मुझे फिर उस समय भी मेरे दिमाग में बात थोड़ी कौन दी कि जो मैं ये शोध रिसर्च कर रहा हूँ कि जिनवाणी नष्ट कैसे हो गई, उसका एक कारण ये भी मेरे समझ में आया। यद्यपि संयमी जीवों को, संयमी आप समझ रहे,
मैंने जिनमें व्रत धारण करने की सामर्थ्य है और व्रत आदि धारण करते हैं, उनको इसलिए ये पढ़ने को कहा जाता था और बाकी लोगों को मना किया जाता था कि वो उसको भ्रष्ट कर देते थे। ये भी श्रुति रक्षा का ही उपाय था। लेकिन आज क्यों नष्ट हो रहा है कि हम उसको छूने ही नहीं दे रहे, उसको पढ़ने ही नहीं दे रहे। तो अब परिस्थिति बदल गई है, अब किसी की रुचि है तो उसको ये कह के नहीं पढ़ने देते हैं, और जो संयमी है उनकी रुचि नहीं है पढ़ने में तो वो पढ़ते नहीं है, ना इसको याद रखते। तो ले दे के वो जिनवाणी जो है वो अकेली रह जाती है, ना उसको गृहस्थ पढ़ रहे हैं, ना सन्यासी न साधु लोग पढ़ रहे हैं उसको याद करने वाला काम, ना वो कर रहे हैं। तो एक तो ये कारण मेरे उस दिन समझ में आया कि ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है। खैर अब और क्या कारण रहे होंगे कह नहीं सकते, लेकिन एक घटना और घटी, उस मैं ये बताना चाहता हूँ जिससे मुझे इस बात की प्रेरणा मिली कि हमको इस तरफ ध्यान देना चाहिए। हुआ ये कि मैं जिस संस्कृत विश्वविद्यालय में, मैं लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में अध्यापक हूँ, वहाँ जैन दर्शन विभाग में पढ़ाता हूँ। तो हमारे एक वरिष्ठ आचार्य थे व्याकरण शास्त्र के, उनके साथ हम बैठे हुए थे। तो उस समय किसी विद्यार्थी ने कहीं पर कोई एक वेद की ऋचा का उल्लेख किसी शास्त्र में था, तो उसने दिखाया कि ये यहाँ ऐसा लिखा है और गुरुजी इसका क्या अर्थ है। तो उन्होंने उसको देखा और उन्होंने कहा कि ये छपा हुआ है इसमें। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मतलब ये ऋचा ऐसा लग रहा अशुद्ध है। तो उसने कहा कि मैंने तो मूल ग्रंथ से इसको उतारा है, मैंने अपने मन से नहीं लिखा और कहीं सेकेंडरी सोर्स से नहीं लिखा है। तो उसने कहा वो मूल ग्रंथ लेके आओ, हो सकता है तुम्हारा उतारते समय ध्यान ना रहा हो तो गलत उतारा हो। तो वो मूल जो प्रामाणिक संस्करण छपा था वेद का वो लेकर आ गया और उसने तुरंत वो दिखाया। तो उन्होंने उससे मिलान किया उसका, तो वहाँ भी वो वैसे ही छपा था जैसा इसने लिखा था। मैंने वो उसने गलत नहीं उतारा था, उसने सही उतारा था। फिर भी हमारे वो जो आचार्य थे व्याकरण के, उनको तब भी भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा ये पता नहीं, अब जब मूल में छपा हुआ है तभी, लेकिन मुझे फिर भी लग रहा है कुछ तो। अब उनको सही भी ध्यान नहीं था, लेकिन फिर भी उनको ये विषय विचित्र लग रहा था। तो उन्होंने, मुझे आश्चर्य हुआ, उन्होंने कहा कि एक और आचार्य हैं उनको बुलाकर लाओ, जो अध्यापक हैं प्रोफेसर हैं उनको बुलाकर लाओ। नाम लिया उन्होंने, एक शर्मा जी करके थे, उनको कहा बुला के लाओ। तो उन्होंने पूछा उनको क्यों बुला रहे हैं, वो तो अलग विभाग में। बोले नहीं, वो इस शाखा के पाठी है, उन्होंने परंपरा से ये शाखा सीखी है, तो मैं उनसे पूछूंगा। तो जब वो आ गए तो उन्होंने वो पाठ नहीं दिखाया उनको, उनसे कहा कि भाई आप ये बताओ इस मंडल का ये वाला सूक्त आप जो आपको स्मरण है वो सुनाओ। तो उन्होंने जो परंपरा से, वो परंपरा के पाठी विद्वान थे, उनको वेद याद थे, तो उन्होंने अपना सस्वर पाठ करना शुरू कर दिया। और जैसे ही वो उस जगह पर आए जो जहाँ समस्या थी, तो तुरंत वो उन्होंने जो पाठ बोला वो भिन्न था और जो छपा था वो भिन्न था। तो अब ये समस्या हो गई कि किसको प्रामाणिक माना जाए। तो उन आचार्य विद्वान ने कहा कि ये जो छपा है ये गलत है, ये जो बोल रहे हैं वो सही है। तो मैंने कहा ऐसे कैसे, ये तो हो सकता है इनको याद ना हो। बोले ऐसा नहीं होता है हमारे यहाँ, जो परंपरा से पाठी विद्वान होते हैं ये पूरी परंपरा इनको याद है और इन्होंने अभ्यास किया है, तो इनका जितना अच्छा सही एक्यूरेसी है, जो प्रामाणिक उच्चारण है, वो ही सही माना जाएगा। और ये जो छपा है हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक रही हो, इसलिए हम इसको प्रामाणिक मानेंगे। तो मुझे लगा कि देखो ये जो कंठ में उनके जो है ज्ञान विराजमान था वेद का, वो श्रुति की रक्षा हुई। मैंने श्रुति की रक्षा करना, ये इस तरीके से रक्षा की जा रही है। और आज आप देखिए हजारों पाठशालाएं हैं, वैदिक पाठशालाएं, जहाँ ना वो बच्चे प्रवचन करते हैं, ना बच्चे कोई विशेष कार्य करते हैं, उनको सिर्फ वेद पाठ याद कराते हैं और जगह जगह वो उसकी प्रस्तुति देते हैं। कहीं वेद का पाठ कराना है श्रावकों को भी या गृहस्थों को, तो वो बुला लेते हैं और कहते हैं इनका पाठ, हमारे यहाँ वैदिक पाठ होना है। इसके वेद मंत्र के उच्चारण को वो मानते हैं, भगवान की वाणी उसको भी पवित्र मानते हैं, और ना वो उसका अनुवाद करते हैं ना कुछ करते हैं। वो कहते हैं ज्यों का त्यों हमको बोल के सुनाओ।
उससे हमारा वातावरण शुद्ध होता है, उनके उच्चारणों से हमारा सब एनर्जी आती है, और भी बहुत सारी बातें वो उसको भगवान मान करके उसकी श्रद्धा से उसकी करते हैं कि ब्रह्म है, ये वाक्य ब्रह्म है। अब इस लेवल की श्रद्धा हम जिनवाणी के प्रति अभी विकसित नहीं कर पा रहे हैं। मैं इसलिए तुलना कर रहा था कि हमें इस दृष्टि से देखना चाहिए। आप सोचो कहीं कोई सिर्फ आगम का पाठ कर रहा हो चुपचाप बैठ करके और बोल रहा हो, तो किसी की रुचि नहीं होगी कि उसको सुने। अब वो प्रवचन कर रहा होगा तो लगेगा हाँ सुन लो, अर्थ तो समझ में आएगा। तो अर्थ तो समझना जरूरी है, वो तो एक अलग बात है धर्मोपदेश में। लेकिन कभी हम इतनी श्रद्धा से कि अरे जिनवाणी का पाठ चल रहा है, गाथाओं का पाठ चल रहा है, हमें चुपचाप सुनना है, उसको उस पर ध्यान लगाना है। आपको मालूम है हमारे यहाँ धर्म ध्यान के भेदों में एक पदस्थ ध्यान भी आता है। पदस्थ ध्यान का अर्थ क्या है? जो पद पर ध्यान लगाना, देखो क्या उच्चारण चल रहा है। और हम कभी ये सोचें कि ये भगवान की वाणी है। और एक, मैं तो अपना अनुभव बता रहा हूँ, एक बच्चा, छोटा सा बच्चा भी जब तत्वार सूत्र का पाठ पढ़ता है तो मुझे उसके अंदर परमात्मा के दर्शन होते हैं। क्यों? वो बच्चा है, लेकिन फिर भी वो जो बोल रहा है वो तो परमात्मा की वाणी है। इसलिए मैं उसको साक्षात नमन करता हूँ और उसको ध्यान से सुनता हूँ कि इस समय तो यही परमात्मा है, क्योंकि ये मुझे सुना रहा है। तो जो पाठ आचार्यों ने निश्चित किए हैं वो पाठ जीवित रहने चाहिए। ये मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है। और मैं कई महाविद्यालयों में, संस्कृत के महाविद्यालयों में, अपने जो जैन संस्कृत महाविद्यालय वहाँ जाता हूँ, तो मैंने कई कार्यक्रम किए हैं, मेरे व्याख्यान प्रवचन हुए, तो मैंने विद्यार्थियों से कहा कि भाई मंगलाचरण पहले तुम लोग करो, और मैंने सिर्फ चेक करने के लिए। तो कई बार हुआ कि वो विद्यार्थी मंगलाचरण हिंदी में करते हैं, हिंदी की कोई स्तुति या भजन या पाठ सुनाते हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने उन सब विद्यार्थियों से कहा कि आप शास्त्री हो, आप संस्कृत के विद्यार्थी हो, आप जनता के हिसाब से मत सोचा करो हर समय। मंगलाचरण हमेशा संस्कृत या प्राकृत भाषा में ही करना चाहिए। आपको 10-20 गाथाएं मंगलाचरण की, 10-20 श्लोक हमेशा याद रहना चाहिए। और मंगलाचरण की एक गरिमा होती है, आप उसको किसी और भाषा में बोलेंगे तो वो भले ही वो भाव आ जाए, लेकिन वो वैसा उसमें आनंद नहीं आ पाता है, वो तरंग नहीं उठ पाती है। तो आपका काम है कि आप चाहे किसी को अर्थ समझ में आए नहीं आए, कम से कम मंगलाचरण तो जिनवाणी का, या सभा में या कहीं भी आप प्रवचन में कर रहे हैं तो उसको आप प्राकृत भाषा की गाथाएं, आप सोचिए प्रवचन सार की गाथाएं, एस सुरासुर, जब आप स्वर में सुनाएंगे तो उसके प्रति जो लोगों की पवित्रता और श्रद्धा का भाव आएगा, वैसा हिंदी में नहीं आता है। हिंदी अनुवाद जरूर, हम पद्यानुवाद भी पढ़ते हैं, सब है, वो अर्थ समझने के लिए ठीक है, और ज़्यादा भाव भाषण करना उसके लिए ठीक है। लेकिन उस शुद्ध पाठ में भी तो भाव भाषण हो सकता है अर्थ समझने के बाद, तो हम उसका अभ्यास क्यों नहीं करते? इसके चक्कर में हम शुद्ध पाठ को और मूल पाठ की उपेक्षा क्यों कर देते हैं? और मैं तो देखता हूँ कई लोग प्रवचन करते समय भी जो है पद्यानुवाद सुनाते हैं। ये क्या है? आप गाथाएं सुनाओ ना, लोगों का अभ्यास क्यों कम करना चाहते हो? आप लोगों को उसकी प्रैक्टिस कराओ, जबरदस्ती नहीं है तो भी कराओ। वो सुनेंगे तब तो सीखेंगे, और उनको पता रहना चाहिए नई पीढ़ी को भी कि हमारे देखो प्राकृत गाथाएं कैसे पढ़ी सुनी जाती हैं, और हमारी जिनवाणी जो हमारी संस्कृत और प्राकृत में लिखी गई है उसका क्या महत्व है। तो मेरा ये निवेदन है, श्रुत पंचमी का भी अवसर है, और बहुत सारी बातें मेरे मन में हैं इस विषय पर कहने के लिए। चूँकि ये विषय बड़ा अछूता सा था, इस पर चर्चा नहीं होती थी, तो मैं ये निवेदन एक छोटा सा, मैंने ये हमारा विद्यार्थी रहा एक संजय सिद्धार्थी करके, और बड़ा प्रतिभाशाली व्यक्ति, बड़े समर्पण से कार्य कर रहा है। तो एक दिन इससे चर्चा हुई इस विषय पर, तो मैंने ये सारी बातें इससे कहीं, तो इसने कहा कि ये बात तो बड़ी महत्वपूर्ण है और मैं चाहता हूँ ये बात सभी तक पहुँचे, तो आप इसको कृपया एक अपनी बात को एक बार फिर से बोल दें। तो मैंने इस दृष्टि से ये बात कही है, मेरा निवेदन है, और कोई मेरी इस चीज़ को अन्यथा ना ले। सिर्फ मैंने जिन वाणी की रक्षा के अनुराग से ये बात कही है, और जो लोग भी जिनवाणी को याद कर रहे हैं, उसको स्मरण कर रहे हैं,
मुझे बड़ी खुशी होती है, छोटे छोटे बच्चे कई जगह बड़े गाथाओं को सुनाते हैं, श्लोक सुनाते हैं, तत्वार सूत्र, भक्तांबर स्तोत्र आदि सुनाते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि मैंने जो बचपन में याद किया था वो आज तक याद है, और नया तो मैंने अभी कितनी कोशिश करता हूँ जल्दी याद होता नहीं है, क्योंकि हमारे विषय और संदर्भ बड़े होने के बाद बहुत बदल जाते हैं, दिमाग भी बहुत भटक जाता है। और मुझे बचपन में हमारे माता पिता ने जो मुझे याद करा दिया, जब मुझे अर्थ समझ में नहीं आता था, तो आप ये समझ लो, अर्थ समझ में नहीं आता उस समय जल्दी याद होता है, और जब अर्थ समझ में आने लगता है तो व्यक्ति अर्थ की तरफ और व्याख्या की तरफ ज़्यादा चला जाता है, मूल याद नहीं रहता है। ये एक विडंबना है, और इसका साक्षात अनुभव भी मैं कर रहा हूँ कि मैं चाहते हुए भी अब याद नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं उसका प्रयास ज़रूर करता हूँ और पाठ करता हूँ। और उस पाठ का अपना एक महत्व है। जब मैं आप सोचिए, जब मैं समय सार की पहली गाथा से लेके 415 या 11 गाथा तक भी मैं लगातार सिर्फ पाठ कर जाऊं, तो भी कितनी ऐसा लगेगा कि जैसे साक्षात कुंद कुंद के दर्शन हम कर रहे हैं। मान लीजिए, मैंने एक बार कोशिश की, मैं सठखंडागम का पाठ करता हूँ, तो मैं पूरा तो नहीं किया, लेकिन जितना किया तो मुझे उसके स्पर्श से ये अनुभूति हुई कि ये जो वाणी उस समय धरसेनाचार्य ने बोली थी, बल्कि इसको कहें तो महावीर की वाणी है साक्षात, और उन परंपरा से उनके पास आई थी, तो उनकी वाणी को मैं बोल रहा हूँ। मैंने इस माध्यम से मैं महावीर तक साक्षात पहुँच रहा हूँ, और मैं किसी भाषा से महावीर तक पहुँच नहीं सकता। उनकी जो वाणी है, उनके जो शब्द हैं, उसको पढ़कर मैं साक्षात उनका दर्शन कर रहा हूँ, ऐसी अनुभूति होती है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो नए विद्यार्थी हैं और जो परंपरागत गुरुकुलों में पढ़ रहे हैं, जो महाविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, वो इस कंठ पाठ को, आगम के पाठ की एक कक्षा बिल्कुल लगा के रखें। वहाँ पे गुरुजी का कंठ ये अभ्यास कराएं उसका, और बच्चे उसको दोहराएं, जैसे प्राचीन पाठशालाओं में हुआ करता था। अगर ऐसा रहेगा तो अभी जो जिनवाणी बची हुई है, जो श्रुत ज्ञान जो थोड़ा बहुत अनंतवा भाग बच के आया है, वो आगे बचा रहेगा, नहीं तो ये भी नष्ट हो जाएगा, और उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।